बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्या रिज़्क़ में तंगी है? दिल हर वक्त बेचैन रहता है? अगर सिर्फ चंद लम्हा अल्लाह से माफ़ी मांगने में गुजार दिए जाएं तो शायद वो दरवाजे खुल जाएं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि दिल के सुकून, रिज़्क़ में बरकत और अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक अजीम ज़रिया है। इस्तग़फ़ार का मतलब क्या है? ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस्तग़फ़ार बंदे को अल्लाह के करीब करता है, दिल को नरम करता है, दिल के मैल को धो डालता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि इंसान से सबसे ज़्यादा होने वाली चीज़ क्या है? वो है गलती, गुनाह और फिर पछतावा। हम सब खताकार हैं। कभी ज़ुबान से गुनाह हो जाता है, कभी निगाह से, कभी दिल में ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होते। लेकिन खुश नसीब वो शख्स है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अपने रब के सामने झुक जाए और कहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैह। यानी मैं अपने अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ तवज्जो करता हूँ। इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से चंद अल्फाज दोहराने का नाम नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा करना। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर एक बच्चा गलती करके अपने वालिदैन के पास आकर रोते हुए माफ़ी मांगे तो एक मेहरबान बाप उसे माफ़ कर देता है। फिर सोचिए, अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज़्यादा रहम करने वाला है। जब बंदा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को खुशी से कबूल फरमाता है। इस्तग़फ़ार दिल की ज़ंग को साफ़ करता है, रूह को सुकून देता है, अल्लाह के साथ तल्लुक़ मजबूत करता है और बंदे के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा कर देता है। इसलिए चाहिए हालात कैसे भी हों, गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। एक सच्चा इस्तग़फ़ारुल्लाह आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने की इब्तिदा बन सकता है। आएँ अब कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं कि इस्तग़फ़ार की क्या क्या अजीम फजीलतें बयान की गई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। सूरह नूह। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार के साथ बारिश, रिज़्क़, माल, औलाद और खुशहाली का वादा फरमाया है। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं बल्कि दुनिया की बरकतों का भी खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाज़िम पकड़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है, यहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। अगर आप परेशान हैं, कर्ज में हैं, बेरोज़गार हैं या दिल गमगीन रहता है तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। एक और हैरान कुन बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए थे, फिर भी रोज़ाना कसरत इस्तग़फ़ार करते थे। सही मुस्लिम में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते थे, इस्तग़फ़ार किया करते थे। यह हमें सिखाता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार से गाफिल नहीं थे तो हमें तो उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इस्तग़फ़ार के चंद बड़े फ़ायदे याद रखें। गुनाहों की माफ़ी, दिल का सुकून और रूह का इत्मीनान, रिज़्क़ में बरकत, परेशानियों और मुसीबतों से निजात, दुआओं की कबूलियत की उम्मीद और अल्लाह ताला की रहमत और कुर्ब, ज़िंदगी में खैर और बरकत। लेकिन याद रखें, सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार काफ़ी नहीं। सच्ची तौबा यह है कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे और दोबारा उस गुनाह से बचने की कोशिश करे।
آج ہی ایک عہد کریں کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ ممکن ہے یہی چند الفاظ آپ کی زندگی کی پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن جائیں، آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کے دل کو سکون مل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ اور کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے، دنیا کا ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان رزق چاہتا ہے، ہر انسان پریشانی سے نجات چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کا ایک آسان راستہ بتا رہے ہیں، استغفار۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں 70 سے زیادہ بلکہ بعض روایت میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار سے غافل نہیں تھے تو ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ آج انسان کے پاس ہر سہولیات موجود ہے لیکن سکون نہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، دولت ہے، لیکن دل میں بے چینی ہے، کیونکہ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور استغفار اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی گناہ یاد آئیں تو فوراً استغفر اللہ و اتوب الیہ، شاید یہی الفاظ آپ کی قسمت بدل دیں۔ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ایک نوجوان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، کاروبار ختم ہو چکا تھا، قرضہ بڑھتا جا رہا تھا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ شاید اللہ نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بزرگ کی بات پر پڑی، اگر تمہارے تمام دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کے دروازے پر دستک دو، اور اس دروازے کی چابی ہے استغفار۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اسی رات وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں گنہگار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تیرے سوا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر روز کثرت سے استغفر اللہ کرے گا۔ پہلے دن کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا، 1 ہفتہ گزرا، پھر بھی سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، دیکھا کچھ نہیں بدلا، لیکن اس نے استغفار نہیں چھوڑا۔ چند ہفتوں بعد اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگی۔ وہی شخص جو ہر وقت پریشان رہتا تھا اب اللہ پر بھروسہ کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ حالات بھی بدلنے لگے۔ ایک پرانا دوست ملا جس نے روزگار کا ایک اچھا موقع دیا، قرض اترنا شروع ہو گیا، گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا۔ ایک دن اس نے سجدے میں رو کر کہا، یا اللہ، پہلے میں صرف اپنی پریشانی ختم ہونے کی دعا کرتا تھا، لیکن آج میں صرف تیرے قریب رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ اسے اس دن سمجھ آیا کہ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ صرف حالات کا بدلنا نہیں بلکہ دل کا بدل جانا ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو آزمائش بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب بھی اگر کسی مشکل میں ہیں آپ بھی اگر کسی مشکل میں ہیں تو آج سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور نوجوان کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان ہر وقت پریشان رہتا تھا، کاروبار میں نقصان، گھر میں بے سکونی، قرض، بے روزگاری، اسے لگتا تھا کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ ایک دن وہ اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھا اور روتے ہوئے بولا، امی، میں تھک گیا ہوں، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں سے مدد نہیں ملی، اب کیا کروں؟ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم نے دنیا کے دروازے تو بہت کھٹکھٹائے، کبھی اللہ کے دروازے پر بھی مسلسل دستک دی ہے؟
नौजवान ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा आज से हर नमाज के बाद और चलते फिरते सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि पढ़ना शुरू कर दो। अगर हालात फौरन ना भी बदलें तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की आवाज़ ज़रूर सुनता है। नौजवान ने माँ की बात मान ली। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ता गुजरा, फिर भी कुछ खास तब्दीली नज़र नहीं आई, लेकिन उसने इस्तगफार न छोड़ा। एक महीना बाद उसे महसूस हुआ कि पहले उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था, अब उसके अंदर सुकून आना शुरू हो गया। फिर एक दिन अचानक एक दोस्त मिल गया। उसने इस एक काम की पेशकश की। आस्ता आस्ता उसका कारोबार भी संभलने लगा, कर्ज भी उतरने लगा और घर में भी खुशी लौट आई। एक रात वो अपनी माँ के कदमों में बैठकर रोने लगा और बोला, अम्मी, इस्तगफार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। माँ मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, इस्तगफार ने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि तुम्हें तुम्हारे रब से जोड़ दिया। जब बंदा अपने रब के करीब हो जाता है तो ज़िंदगी खुद बहुत संवरने लगती है। मेरे अजीज़ों, अगर आज आप भी किसी परेशानी, बीमारी या बेरोज़गारी, कर्ज या बेसुकूनी में मुब्तला हैं तो हिम्मत मत हारें। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार को लाज़म पकड़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से निजात देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। शायद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक सच्चा इस्तगफार बाकी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से इस्तगफार। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम में एक दिन में 70 से ज़्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ और उसकी तरफ तवज्जो करता हूँ। सही बुखारी हदीस 63:7। ज़रा सोचिए, जिसके अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए, वो भी रोज़ाना 70 से ज़्यादा मर्तबा इस्तगफार करते थे। फिर हम गुनाहगार बंदों को इस्तगफार की कितनी ज़रूरत है। बेहतरीन गुनाहगार कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान से खता होती है और खता करने वाले में बेहतरीन वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह ताला गुनाह से ज़्यादा इस बात को पसंद फरमाता है कि बंदा अपनी गलती मानकर उसकी तरफ पलट आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसकी गुमशुदा सवारी उसे अचानक वीराने में वापस मिल जाए। जिस तरह एक शख्स वीराने में अपनी जान बचाने पर बेहद खुश होता है, उससे भी ज़्यादा अल्लाह अपने बंदे की सच्ची तौबा पर खुश होता है। आज आपके दिल में पर गुनाहों का बोझ है। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत दूर निकल आए हैं तो मायूस ना हो, अल्लाह का दरवाज़ा आज भी खुला है। एक सच्चे दिल से कहें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैह। हो सकता है यही इस्तगफार आपकी ज़िंदगी की तारीखियों को रोशनी में बदल दे, आपके गुनाह माफ़ हो जाएं, आपकी दुआएं कबूल हो जाएं और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से नवाजे। तो आज से ही आप ये वादा कीजिए कि रोज़ाना कम अज़ कम 70 या 100 मरतबा इखलास के साथ इस्तगफार करेंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, बल्कि सच्ची तौबा, गुनाहों से बचने की कोशिश और अल्लाह की अताअत भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तगफार करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला और अपनी रहमत का मुस्तहिक बंदा बनाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि शायद आपकी एक शेयर के ज़रिए किसी परेशान इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण आ जाए। चैनल रोशनी की तरफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।